जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म की कथाएं में। सबसे पहले तो आपको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि 2023 कब से कब तक है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना की पूजा विधि क्या है, किस तिथि को हम कौन सी देवी माँ की पूजा करें, कलश विसर्जन कब है और नवरात्रि के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज हम जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 30 मार्च 2023 को समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर पधारेंगी। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है और नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 प्रमुख स्वरूपों की पूजा की जाती है, जैसे कि हम सब जानते ही हैं। हिंदू पंचांग में कहा गया है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 21 मार्च 2023 को प्रातः 10:02 से प्रारंभ होकर 22 मार्च 2023 को रात्रि 8:20 पर समाप्त होगी। तो इसलिए घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो 22 मार्च 2023 को सुबह 6:29 से 7:39 तक रहेगा। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने से हमारे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं कि किस तिथि को हम कौन सी देवी की पूजा करें। 22 मार्च को प्रतिपदा के दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करेंगे और इसी दिन नवरात्रि की घट स्थापना भी की जाएगी। 23 मार्च को यानी कि द्वितीया को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी और 24 मार्च को तृतीया को माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 25 मार्च यानी कि चतुर्थी के दिन माता कुष्मांडा और पंचमी के दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। इसी तरह से 27 मार्च षष्ठी के दिन माता कात्यायनी की पूजा और 28 मार्च सप्तमी के दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। 29 मार्च को यानी कि अष्टमी को महागौरी पूजा होनी है और 30 मार्च यानी कि नवमी को रामनवमी और माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और उनका उपवास किया जाता है। 31 मार्च दशमी के दिन नवरात्रि व्रत समाप्त होंगे। तो आइए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2023 में हम घट स्थापना किस तरह से करें। घट स्थापना करने से पहले पूजा घर में अच्छी तरह से उसको साफ कर लें और पूर्व या उत्तर दिशा में घट स्थापना करें। इसके बाद उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करें, फिर वहाँ पर थोड़ी सी साफ मिट्टी बिछा दें और फिर उस मिट्टी पर जौ के दाने डालें। फिर जौ के दानों को फिर से मिट्टी डालकर अच्छी तरह से ढक दें। इसके बाद थोड़ा पानी छिड़कें, कलश में जल और गंगा जल भरकर उसमें एक सिक्का भी डाल दें। इस दौरान वरुण देव का ध्यान करें। इसके बाद कलश पर कलावा बांध दें। कलश के मुख पर मिट्टी का कटोरा रखें और कटोरे से वो जो हमने जौ डाले हैं उनको ढक दें। फिर एक नारियल लें और उसे लाल चुन्नी में लपेटकर आम के पत्तों की एक टहनी रखें और नारियल को कलश के ऊपर रख दें। कलश को क्योंकि गणपति का रूप माना जाता है, इसीलिए माता रानी की पूजा से पहले कलश की पूजा की जाती है। इस तरह से घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता की पूजा और अर्चना की जाती है। पूरे चैत्र नवरात्रि काल में कलश की पूजा की जाती है और इसे 9 दिनों के बाद हटा दिया जाता है और एक जल निकाय यानी कि बहते हुए जल में इसको विसर्जित कर दिया जाता है। अब जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, मदिरापान, ज़्यादा मसालेदार भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे किसी भी तरह का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। भोजन करते समय भोजन में परहेज करना चाहिए और व्रत रखने वाले व्यक्ति को ज़्यादा अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन में ज़्यादातर फल और कद्दू की सब्जी का उपयोग करना चाहिए। व्रत रखने वाला व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी भी पी सकता है। नवरात्रि का व्रत रखने वाले और 9 दिनों तक पूजा करने वाले व्यक्ति को 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सभी प्रकार की अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह 9 दिनों तक किसी भी तरह का झूठ ना बोले और अपने मुंह से गाली जैसे अपशब्द तो बिल्कुल भी ना निकाले। वैसे तो व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी भी झूठ ना बोले और अपने मुंह से गाली ना निकाले, लेकिन व्रत रखते समय उसे संयम से काम लेना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि व्रत के दौरान गुटखा, तंबाकू, बीड़ी और गांजा जैसी चीज़ों का सेवन किया जा सकता है, जो कि सरासर गलत है। आप खुद ही सोच कर देखिए कि आपकी इन नशे की आदतों से क्या देवी माँ प्रसन्न होंगी।
इसीलिए उपवास के दौरान गुटखा, तंबाकू ऐसी इन सब चीज़ों से दूर रहें। नवरात्रि के दिनों तक देवी की पूजा की जाती है, तो दिन के समय पूजा करने के बाद दोपहर को माँ दुर्गा का पाठ करना चाहिए और शाम को आरती करने के बाद प्रसाद वितरण जरूर करना चाहिए। दिन भर माता रानी के नाम की माला जपनी चाहिए और अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। नवरात्रों के दौरान कन्याओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा के बाद एक कन्या की पूजा करनी चाहिए और आखिर में उसे दक्षिणा के रूप में थोड़े से पैसे जरूर देने चाहिए। 9 दिनों तक किसी भी भूखे व्यक्ति को माँ के दरबार से भूखे नहीं जाने देना चाहिए। जो कुछ बन सके पूरी, सब्जी, फल, फूल या प्रसाद माता के भक्तों को जरूर देना चाहिए। भोजन करते समय लंच में साबूदाना से बना कोई व्यंजन दही के साथ खाया जा सकता है और दिन में बदलाव के तौर पर कद्दू के आटे से बनी पूरी और आलू की सब्जी दही के साथ भी खाई जा सकती है। इसके बाद भी यदि आपको भूख महसूस होती है तो आप सूखे मेवे या फिर ग्रीन टी समय समय पर पी सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की समस्या होती है और जिन व्यक्तियों की अभी हाल ही में सर्जरी वगैरह हुई है या जिन महिलाओं की डिलीवरी हुई है, ऐसे लोगों को नवरात्रि का कठिन उपवास नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोग चाहें तो प्रतिदिन सुबह शाम माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति चाहें तो अगली बार माता रानी का व्रत रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।